ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ। ਤਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ। ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਧਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕਾ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹੀਰਾ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕਾ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹੀਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡ ਭਾਗੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। सतपुरुष जिन जान्या, सतगुरु तिसका नाम। तिसके संग सिख उधरे, नानक हरि गुण गाओ। जिसने एक ओंकार प्रभु को पहचान लिया ना सारी कायनात में, वही सतगुरु होता है और उसके संग उसके सारे शिष्यों का भी उद्धार होता है। तिसके संग सिख उधरे, नानक हरि गुण गाओ। और फिर शिष्य भी हरि गुण गायन करता है, उसको भी प्रभु के दर्शन होते हैं और उसको भी एक ओंकार प्रभु के दर्शन होते हैं। उसकी आत्मा भी प्रभु में विलीन होती है। बाबा जी हुक्म करते हैं, सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुरु सदा दयाल। जो सतगुरु है ना, वो परमेश्वर रूप होते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो कोई अहम है नहीं, कोई द्वैत है नहीं। उन्होंने एक ओंकार प्रभु के संग उनकी आत्मा विलीन हो रखी होती है। तो जिस तरह से प्रभु बहुत दयालु हैं, उस तरह से सतगुरु भी बहुत दयालु होते हैं। वो सिख की प्रतिपाल करते हैं अपने बच्चों की तरह। जैसे माता पिता अपने बच्चों की प्रतिपालना करते हैं ना, पालन पोषण करते हैं छोटे बच्चों का। तो जैसे बच्चा छोटा था, माँ को पता होता है इसको भूख लगी या प्यास लगी, इसी तरह से सतगुरु सिख की प्रतिपाल करते हैं। सेवक को गुरु सदा दयाल, सेवक के प्रति गुरु हमेशा दया की दृष्टि ही रखते हैं। सिख के गुरु दुर्मत मल हिरे, गुरु बचनी हरि नाम उचरे। और जो दुर्मति है ना, उसका विनाश होता है गुरु की संगत में आके, क्योंकि सिख जो होते हैं ना गुरु की कृपा से, तो उनकी जो दुर्मति की मैल है ना वो उतर जाती है। क्योंकि जो मति अगर मैली होगी ना
दुर्मति होगी तो फिर उसी हिसाब से कर्म होंगे ना, क्योंकि जो बुनियाद है वो अगर हमारी शुद्ध होगी ना, जसमति जिसके आधार पर सारे कर्म होने हैं, तो उससे बहुत कल्याण है। सिख की गुरु दुर्मत मल हिरे, गुरु बचनी हरि नाम उचरे। तो जब वो गुरु के वचन सुनता है ना, उसकी द्वैत भी दूर होती है और फिर वह भी हरि नाम का उच्चारण करता है। सतगुरु सिख के बंधन काटे, गुरु का सिख विकार ते हाटे। और अज्ञानता के वश और द्वैत के चलते अब हम अपने आप को कितने बंधनों में बांध लेते हैं, खुद ही बांध लेते हैं। लेकिन जब दुर्मत का नाश होता है, द्वैत का नाश होता है, तो सतगुरु की कृपा से हमारे सारे बंधन काटे जाते हैं। गुरु का सिख विकार ते हाटे। और जब दुर्मति चली गई, सुमति आ गई, तो फिर कामों में कभी विकार नहीं होता। जो भी हम काम करेंगे वो भले ही भले होंगे। बुरे कामों से इंसान हट जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि जो दूर का भी देख लेती है ना। और जब विकारी व्यक्ति हो तो उसको तो दूर का कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो जब मति सुमति में बदल जाएगी, दुर्मति की मैल उतर जाती है, तो कोई भी विकार फिर शिष्य नहीं करता, उससे वो हट के और बच के रहता है। सतगुरु सिख को नाम धन दे, गुरु का सिख बड़ पागी है। अब ना हमको तो यही दिखाई देता ना कि ये जो पैसा रुपया धन दौलत यही है धन, लेकिन अगर दुर्मति होगी तो ये धन कहाँ जाएगा, अपने आप का नुकसान करने में ही जाएगा। लेकिन जो नाम धन होता है ना, ज्ञान का, गुरु के ज्ञान का धन होता है, ये बहुत कल्याणकारी होता है, इस लोक में भी और परलोक में भी। इस लोक में भी अगर हम विकारों से बचते हैं तो भी हमारी बहुत ऊर्जा, बहुत धन जो है बचता है, संरक्षण होता है उसका, और हमारी उन्नति होती है, तरक्की होती है। तो सतगुरु से को नाम धन दे, और सतगुरु की कृपा से शिष्य को नाम का धन प्राप्त होता है। गुरु का सिख बड़ पागी है। बड़े ऊंचे भाग होते हैं गुरु के, शिष्य के। तो ये तो हम कह लेते हैं कि वो पैसे वाले के घर में जन्मा है, वो इतने सत्ताधारी लोगों के यहाँ है, वो बड़े भाग्य वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाग्य सबसे ऊंचे उसके हैं जिसे भाई गुरु के दर्शन प्राप्त हुए, जिसको गुरु की शरण प्राप्त हुई है। गुरु का सिख बड़ पागी है। नहीं तो इतनी योनियों में आत्मा भटकती है, कितना दुख सहना पड़ता है। गुरु की कृपा होती है कि हमारे ये सारे बंधन काटे जाते हैं। सतगुरु सिख का हलत पलत सवारे, नानक सतगुरु सिख को जी नाल समारे। और जो आत्मिक धन तो मिलता ही मिलता है, हलत पलत, और इस दुनिया में भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। तो ये लोक सुखी परलोक सोहले जिसे कहते हैं ना, तो इस संसार में भी किसी वस्तु की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। ये गुरु की कृपा होती, क्योंकि इंसान जब विकारों से ही हट जाएगा तो वो थोड़ा भी करेगा तो उसका ज़्यादा ही ज़्यादा बनता चला जाएगा, उसकी तरक्की होती चली जाएगी। सतगुरु सिख का हलत पलत सवारे। ये लोक परलोक यानी सांसारिक और आत्मिक सारी संपदाएं प्राप्त होती हैं। सतगुरु सिख का हलत पलत सवारे, सार को संवर जाता है। नानक सतगुरु सिख को जी नाल समारे। जिस तरह से माता पिता अपने बच्चे को हमेशा छाती से लगा के रखते हैं ना, दिल से लगा के रखते हैं छोटे बच्चे को, इस तरह से जो सतगुरु होते हैं वो अपने शिष्य को इस तरह से प्यार करते हैं, जी नाल समारे, अपने दिल के साथ, अपने जिगर के साथ लगा के रखते हैं। सो ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें। हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।